गांव के पास एक घना जंगल था, जहां शाम होते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जो काली विद्या के जानकार थे। उनका नाम था भैरवनाथ। लोग बताते थे कि जिसने भी उनसे पंगा लिया, वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। गांव में रामू नाम का एक युवक था, जिसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए कहता, अरे भाई, ये सब बकवास है, कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं होता। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे बार बार मना करते। बेटा, भैरवनाथ से दूर रहना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रामू ने एक रात हिम्मत की और अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उनके हाथों में मशालें थी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी। अचानक उन्हें दूर एक झोपड़ी से लाल रोशनी दिखी। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, देखा कि एक बूढ़ा आदमी आग के चारों ओर बैठा था और मंत्र बुदबुदा रहा था। उसके सामने एक मिट्टी की गुड़िया रखी थी, जिस पर किसी का नाम लिखा था। रामू गौर से देखता है और चौंक जाता है, वह नाम उसी का था। भैरवनाथ ने अचानक अपनी आंखें खोली और तेज आवाज में हंसा। हाँ 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 हाँ, आ ही गया तू, मुझे पता था। उसके हाथ उठते ही हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। रामू के दोस्तों ने डरकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन रामू के पैर जड़ हो गए। भैरवनाथ ने रामू की ओर देखा और कहा, जो मुझे झूठा कहता है, वह मुझसे बच नहीं सकता। फिर उसने मंत्र पढ़ा और मिट्टी की गुड़िया में सुई चुभो दी। रामू चीख उठा और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रामू बेहोश मिला। जब उसे होश आया, तो वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में वह हमेशा के लिए पागल हो गया। गांव में फिर से भैरवनाथ के नाम का खौफ बैठ गया। कोई भी रात में जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि जो तांत्रिक से टकराता है, उसका अंजाम बुरा ही होता है।